हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला वीडियो में हम पढ़ रहे थे किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ उस टाइम कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गया था और आगे क्लास कंटिन्यू हम नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो जो भी क्लास बचा हुआ था सिंगुलर से प्लूरल का उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है मेरा, अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद OUSE, मतलब वैसा ग्रीक नाउन जिसका अंत OUSE से हो, बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग OUSE बाय ICE। तो उस OUSE को ICE से बदल करके हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। माउस, चूहा, लाउस में चोला, माउस, संरचना, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ आप सब एंडिंग किस चीज से हो रहा है, OUSE, 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 और ये सब के सब ग्रीक नाउन है, ठीक है। तो इस OUSE को ICE से रिप्लेस करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। माउस का माइस होता है ना, सभी को पता है, MIC माइस हो जाएगा। लाउस का लाइस, LICE, डिमाउस का डिमाइस, DEMICE, डिमाइस, ठीक है। आई बात समझ में? देख लीजिए आप खुद, एंडिंग OUSE, OUSE और OUSE को हम ICE से रिप्लेस करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया है। माउस का माइस, लाउस का लाइस और डिमाउस का डिमाइस, ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए फटाक से नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला रूल हमारा क्या कहता है, थोड़ा पढ़ते हैं। कह रहा अ ग्रीक नाउन, मतलब वैसा ग्रीक नाउन, वैसा यूनानी नाउन एंडिंग विद ON, जिसका अंत किस चीज से हो, ON से हो, ठीक है, बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग ON बाय A। तो उस ON को A से बदल करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, एक है मेरा फिनोमिनन। फिनोमिनन में होता है परिस्थिति, परिस्थिति, ठीक है। और दूसरा मेरा क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मींस होता है दायरा, दायरा या क्षेत्र हम बोल सकते। देखिए इसका एंडिंग ON से हो रहा है, इसका भी एंडिंग ON से हो रहा है, ठीक है। और ये सब, ये दोनों का दोनों ग्रीक नाउन है, इसे हम ON को A से बदल करके प्लूरल बना देंगे। चलिए फिनोमिनन, फिनोमिना हो जाएगा इसका, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा, CRITERIA, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का फिनोमिना, ठीक है। आई बात समझ में? जहां भी आप देखिएगा ग्रीक नाउन है, एंडिंग ON से हो रहा है, ON को हम A से रिप्लेस करके सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, ठीक है। अगला रूल है मेरा, अ ग्रीक नाउन एंडिंग विद IS, तो वैसा ग्रीक नाउन जिसका एंडिंग IS से हो, ठीक है, बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग IS बाय AS। तो उस IS को ES से बदल करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक है मेरा बेसिस। बेसिस मींस होता है आधार, आधार। एक है जेसिस। जेसिस मींस होता है सिद्धांत। एक है मेरा क्राइसिस, मतलब अभाव या तंगी, ठीक है। ओसिस मींस होता है मरुधान। मरुधान सब समझते हैं, वैसा धान जो बढ़िया से नहीं ग्रो कर पाता है मरुधान कहलाता है, ठीक है। चलिए इसका प्लूरल रूप बनाते हैं हम। इस देखिए सबका एंडिंग IS से हो रहा है, IS, 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 ये सब IS की जगह पे हम ES लिखेंगे, ठीक है। बेसिस, बेसिस का हो जाएगा बेसिस, बेसिस। जेसिस, जेसिस का जेसिस हो जाएगा, JHESIS, जेसिस। क्राइसिस का क्राइसिस हो जाएगा, CRISIS, क्राइसिस। ओसेस, OASES,
चलिए आई बात समझ में। बेसिस बेसिस, जेसिस जेसेस, क्राइसिस क्राइसिस, ओसिस ओसिस। ठीक है, चलिए आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट रूल है मेरा, लैटिन नाउन एंडिंग विद ए। लैटिन नाउन का बात किया, ठीक है, वैसा लैटिन नाउन जिसका ए से एंडिंग हो, ए से उसका अंत हो, समाप्ति हो, बिकम्स प्लूरल एडिंग ई आफ्टर इटसेल्फ हो, उसके बाद ई जोड़ करके हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, LGEBRA, अलजेब्रा, VERTEBRA, वर्टेब्रा। अलजेब्रा का होता है बीजगणित, बीजगणित। वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी। चलिए दोनों को बनाते एक और लिख लेते हैं, फॉर्मूला है, फॉर MUL है, फॉर्मूला, सूत्र। चलिए अलजेब्रा ALGEBRA, अलजेब्रे हो जाता है इसका, वर्टेब्रा का वर्टेब्रे, TEBRAE, वर्टेब्रे, और फार्मूला का फार्मूले, LAE। चलिए आई बात समझ में। अलजेब्रा का अलजेब्रे, वर्टेब्रा का वर्टेब्रे, और फार्मूला का फार्मूले। ठीक है, ये उसका प्लूरल रूप है और ये हमारा सिंगुलर रूप है। आई बात समझ में, तो फटाक से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए मेरा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अ लैटिन नाउन, मतलब वैसा लैटिन नाउन एंडिंग विद US, जिसका अंत US से हो, ठीक है, बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग US बाई I, तो उस US को I से बदल करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा फंगस, फंगस एक जीवाणु का नाम है, फंगस का हो जाएगा FUNGI, फंगी हो जाएगा। कैक्टस एक पौधा का नाम है, CACTI हो जाएगा, कैक्टी हो जाएगा सिर्फ। रेडियस RADII हो जाएगा, रेडियस में त्रिज्या होता है। फोकस FOCI हो जाएगा, सिर्फ फोकी हो जाएगा। ठीक है, US से एंडिंग हो रहा है, US। ठीक है, ये सब का सब एंडिंग US से, तो इसको हम US को I से रिप्लेस करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल है मेरा आपके सामने बोर्ड पे। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, क्या कहता है, अ लैटिन नाउन एंडिंग विद UM, वैसा लैटिन नाउन जिसका अंत UM से हो, बिकम्स प्लूरल रिप्लेसिंग UM बाई A, तो उस UM को A से बदल करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला मेरा डेटम, डेटम का हिंदी होता है आंकड़ा, ठीक है, जिसको आप डेटा बोलते हो, वो उसका सिंगुलर रूप डेटम होता है। ठीक है, तो इस UM को हम A से बदलते हैं, DATA हो जाएगा, डेटा हो जाएगा आपका। ठीक है, फोरम, फोरम मीन्स होता है संस्था, इसका हो जाएगा फोरा, FORA। बैक्टीरियम जीवाणु, BACTERIA, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, इस UM को हम A से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, मीडियम, इसका मीडिया हो जाएगा, मीडियम का मीडिया, UM को ऐसे प्लेस कर। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मींस होता है रंग वर्ण। ठीक है, रंग वर्ण, जो स्पेक्ट्रम 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, SPECTRA, स्पेक्ट्रा हो जाएगा इसका। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा है, देखते हैं क्या कहता। अगर कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, द नाउन का वैसा कंपाउंड रूप, दैट्स फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमेन, जिसका प्रथम भाग मैन अथवा वुमेन हो। ठीक है, मेक्स प्लूरल ऑफ द बोथ पार्ट्स, तो
तो हम दोनों भाग का प्लूरल बनाते हैं। चलिए जस्ट एग्जांपल, मैन इंजीनियर, तो मैन का हम किस चीज में रिप्लेस करेंगे, मैन को मेन बनाएंगे। मेन हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, कि कुछ नाउन अपना प्लूरल रूप डिफरेंट तरीके से बदलते हैं। मैन का मेन था, वुमेन का वुमेन था, चाइल्ड का चिल्ड्रन था, ऑक्स का ऑक्सन था, ठीक है, आपको याद होगा। मैन का मैन, इंजीनियर का इंजीनियर्स, ANGINEERS, वुमेन का वुमेन, WMEN, डॉक्टर, DOCTORS, डॉक्टर्स, ठीक है। आई बात समझ में, देखिए एक कंपाउंड नाउन है ना, हाइपन भी लिया है, मैन इंजीनियर, यानी वैसा इंजीनियर जो पुरुष होते हैं, ठीक है, वुमेन डॉक्टर, वैसे डॉक्टर्स जो महिला होते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों भागों को हम प्लूरल बनाएंगे। क्लियर? चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए आपके सामने नेक्स्ट टूल निकल करके आया है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन चीजों को अच्छी तरीका से आप समझिएगा और हम विश्वास के साथ कहते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझा देंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, मतलब नाउन का वैसा कंपाउंड रूप, ठीक है, दैट्स फर्स्ट पार्ट इज मैन और वुमेन, जिसका प्रथम भाग मैन अथवा वुमेन हो, ठीक है, बट लेकिन द इंटायर मीनिंग, लेकिन संपूर्ण मीनिंग डज नॉट सो, ऐसा नहीं दर्शाता हो। क्या नहीं दर्शाता हो, देखते हैं, द नाउन इज मैन और वुमेन, ये नहीं बताता हो, संपूर्ण मीनिंग यह नहीं बताता हो कि जो नाउन है मैन है कि वुमेन है, ठीक है, मेक्स प्लूरल ऑफ द अदर पार्ट्स नॉट ऑफ मैन और वुमेन, ऐसी परिस्थिति में हम अदर पार्ट का प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, नॉट ऑफ मैन और वुमेन, यानी मैन और वुमेन को छोड़ करके जो भी मेरा अदर पार्ट आएगा उसको हम प्लूरल बनाएंगे। चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मैन किलर, मैन किलर, मैन किलर मीन्स क्या होता है, मैन किलर यानी मैन को मारने वाला। तो मैन को मारने वाला कोई भी हो सकता है ना, यहाँ कोई लड़की भी हो सकती है, कोई वुमेन भी हो सकती है, यहाँ पे कोई मैन भी हो सकता है, ठीक है, मैन किलर, मैन किलर। ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट मैन अथवा वुमेन है, ठीक है, लेकिन इससे हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये मैन है अथवा वुमेन है, क्योंकि मैन को मारने वाला कोई वुमेन भी हो सकती है, ठीक है। तो संपूर्ण मीनिंग से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये मैन है अथवा वुमेन है, तो इसका हम अदर पार्ट का प्लूरल बनाएंगे, मैन अथवा वुमेन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम किलर का प्लूरल बनाएंगे, मैन किलर्स हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट एक एग्जांपल और, वुमेन हेटर, वुमेन हेटर यानी वुमेन से नफरत करने वाला, तो महिला से महिला भी नफरत करती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि महिला से पुरुष ही नफरत करे या प्यार करे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वुमेन का वुमेन ही रह जाएगा, हेटर का हेटर हो जाएगा, हेटर्स हो जाएगा, TERS, हेटर्स हो जाएगा, सिर्फ एस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वुमेन हेटर से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि वुमेन से नफरत करने वाला कौन है, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में हम वुमेन अथवा मैन को नहीं बल्कि अदर पार्ट को, यानी वुमेन अथवा मैन के अलावे जो भी भाग आ रहा है उसका सिर्फ हम प्लूरल रूप कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा, पढ़ते हैं, ठीक है, अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन का वैसा कंपाउंड रूप, दैट्स एनी वन पार्ट इज प्रीपोजिशन, जिसका कोई एक भाग क्या हो, प्रीपोजिशन हो, ठीक है, मेक्स प्लूरल ऑफ द पार्ट दैट इज बिफोर द प्रीपोजिशन, तो हम उस भाग का प्लूरल रूप बनाते हैं जो प्रीपोजिशन से पहले हो, प्रीपोजिशन से बिफोर आए, यानी बिफोर मींस के पहले होता है, ठीक है, जो भी पार्ट होगा मेरा प्रीपोजिशन से पहले आएगा, सिर्फ उसी का हम प्लूरल रूप बनाएगा। जैसे देखते हैं, BROTHER, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, FATSER, फादर इन लॉ, COMMAN, डियर, कमांडर इन चीफ। चलिए इसका प्लूरल बनाते हैं। देखिए कोई एक पार्ट मेरा प्रीपोजिशन है ना, इन क्या है, मेरा प्रीपोजिशन है,
ठीक है। तभी हम बोले हैं वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक भाग प्रीपोजिशन हो, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का सिर्फ हम प्लूरल बनाते हैं, दूसरे वाले भाग का हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा BROTHERS, ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट कमांडर्स इन चीफ, यानी कमांडर में जो चीफ होता है, मुख्य होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ब्रदर इन लॉ का देख लीजिए, प्रीपोजिशन है मेरा इन के पहले क्या है, ब्रदर आया कि ला आया, जाहिर सी बात है कि ब्रदर पहले है, ठीक है। तो ब्रदर को हम ब्रदर्स कर दिए हैं, मदर को मदर्स किए हैं, फादर को फादर्स किए हैं और कमांडर को कमांडर्स किए हैं, मेरा पहला रूल के तहत, ठीक है। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई हो तो फटाक से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए, अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन, तो नाउन का कंपाउंड रूप मेक्स प्लूरल ऑफ इट्स रियल पार्ट, उसके रियल पार्ट का हम प्लूरल बनाते हैं। अगर जो वैसे कंपाउंड नाउन है, जैसे कि एग्जांपल से हम समझ, जैसे हाईवे HIGS वे, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है, दो गो वर्ड आ रहा है। कंपाउंड नाउन हम क्या पढ़ाए थे, याद कीजिए। वैसा नाउन जो अपने निर्माण के लिए एक से अधिक शब्द ले उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है, और बीच में हाइफन भी लेता है और कुछ नहीं भी लेता है, ठीक है। तो मेरा हाईवे, तो इसमें रियल पार्ट कौन है मेरा, हाई है या बे है? जाहिर सी बात है मेरा रियल पार्ट बे है, ठीक है। तो हम रियल पार्ट का सिर्फ बे मैंने होता है रास्ता, हाई माने तो होता है ऊंचा लंबा, ठीक है, लेकिन इसका हम रियल पार्ट का सिर्फ प्लूरल करेंगे, हाई का कुछ नहीं करेंगे, चाहे जीएच कराने देंगे, वे का वेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टेप मदर, स्टेप मदर, स्टेप मदर में सौतेली माँ होती है ना, ठीक है, तो हम स्टेप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मदर का मदर्स कर देंगे, क्योंकि यहां देख लीजिए रियल पार्ट मेरा स्टेप है या मदर है, जाहिर सी बात है मदर है, ठीक है। स्टेप मदर्स। नोटबुक, नोटबुक, जाहिर सी बात है रियल पार्ट मेरा क्या है, बुक है, नोट बुक्स। आई समझ में? एक और, आर्म चेयर, आर्म चेयर मतलब हाथ वाला चेयर, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट मेरा चेयर या आर्म, जाहिर सी बात है चेयर है, CHAIRS, चेयर्स होता है। चलिए देख लीजिए, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स हो गया, नोटबुक का नोटबुक्स हो गया, आर्म चेयर का आर्म चेयर्स हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाक से।